शनि महोत्सव आ रहा है। लॉकडाउन में किस तरह से शनि महाराज अपने श्रद्धालुओं को 2020 में कैसे दर्शन देंगे, क्या महा बीमारी जो है लॉकडाउन में भक्तों को इस छुटकारा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, आपका ज्योतिष क्या कहता है। और पहले तो सभी भक्तों को शनि महोत्सव और वट सावित्री की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके मीडिया के माध्यम से। वर्तमान समय में प्रातः आज रात्रि 9:27 के बाद से अमावस्या का आगमन हो जाएगा। हमारे ज्योतिष के अनुसार उदया तिथि जो होती है उसी दिन हम तिथि को मनाते हैं। तब की बार 22 मई 2020 शुक्रवार को शनि महोत्सव, प्रकोत्सव एवं वट सावित्री का सभी भक्त लोग बड़े हर्षोल्लास से मनाएंगे। आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है। और वैसे भी जहां हम आप सब बैठे हैं, शनिदेव के परम गुरु आदिदेव महादेव हैं। अगर शनि बात मानते हैं तो अपने गुरुदेव की बात मानते हैं, बात मानते हैं तो हनुमान जी की बात को मानते हैं। परंतु अगर गुरु के वचन को कभी भी शनि जी ने अवहेलना नहीं किया, शनि जी ने गुरु की बात को कभी टाला नहीं है। वर्तमान समय में इस समय शनि की जो स्थिति है बहुत ही खराब चल रही है और देश की स्थिति भी खराब है। शनि अभी वक्री भाव में चल रहे हैं। इस समय 6 ग्रह हमारे वक्री हैं। अभी 11 तारीख को शनि वक्री हुए हैं, 13 तारीख को शुक्र वक्री हुए हैं और 14 तारीख को गुरु वक्री हुए हैं। ये जो वैश्विक महामारी है, इस वैश्विक महामारी का जो कारक है वो शनि और राहु है। ज्योतिष गणना के अनुसार जब शनि वक्री भाव में आएगा तो बीमारी बहुत ही मध्यम गति से बढ़ नहीं रही है, बहुत तीव्र गति से बढ़ेगी। क्योंकि शनि का एक अपना स्थिति है कि जिस घर में बैठता है उसको तो राजा बना देता है और जिसकी दृष्टि पड़ती है, जहां ये देखते हैं उसको रंक बना देते हैं। वर्तमान समय में जो सूर्य के पुत्र और छाया जी के परम पुत्र और भगवान शिव के शिष्य हैं, ऐसे शनि जो जजमेंट देते हैं, जो जजी या कोर्ट के आपके जज हैं, जो निर्णय देते हैं, निर्णायक हैं। और आप जानते हैं ना, कोर्ट के अंदर जो निर्णय आता है वह शनि शनि आता। ओम संत शनिश्चराय नमः। शनि शनि धीरे धीरे आता है। उसी प्रकार से वर्तमान समय में वैश्विक महामारी का जो वर्तमान स्थिति आ रही है, इसमें बहुत सारी बीमारियां बढ़ेंगी। और राहु जो है इसका कारक है वैश्विक का महामारी का। ये रूप बदलेगा, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, ये रूप बदल बदल करके आता रहेगा। और दूसरी बात, अब की बार जो शनि महोत्सव मनाएंगे, मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूं कि आप अपने घर पर बैठ करके ही शनि महोत्सव को मनाएं और डिस्टेंस का करें। और दूसरी बात, शनि का जो दिशा है वो पश्चिम दिशा है और शनि का जो रंग है वो काला है। शनि जब विपरीत स्थिति में हो तो आपको लोहे का छल्ला, नीलम आदि नहीं धारण करना चाहिए। और जब शनि आपका विपरीत हो, नमक का प्रयोग करें, काली मिर्च का प्रयोग करें और लाल मिर्च का प्रयोग करें। और इस प्रकार से ये तिल के तेल का आप दान करते हैं, सरसों के तेल का दीपक आप पीपल में जलाते हैं और कच्चे सूता से बांध करके 7 बार यदि परिक्रमा करते हैं तो आपको शनि से लाभ मिलेगा। और अब की बार शुक्रवार के दिन शनि महोत्सव है और इस शनि महोत्सव में आप सब लोग, क्योंकि मंदिर के संसार रूपी मंदिर के जो पट बंद हैं, यदि कहीं खुला हो तो आप लोग अवश्य जा करके शनि देव को काले तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें, दान करें, उड़द दान करें, काला चना दान करें या गरीबों की सेवा करें। आप जानते हैं जो आपके फैक्ट्री में जो वर्कर होता है वो शनि होता है और वर्कर अगर रुष्ट हो जाए तो आपकी फैक्ट्री की मशीन आए दिन खराब होती है। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, शनि जब भी रुष्ट होगा तो बार बार सर्जरी होगी और शनि जब भी रुष्ट होगा तो कैंसर की बीमारी होगी। शनि जब भी रुष्ट होगा तो वात पित्त रोग होगा और शनि जब भी रुष्ट होगा तो आपको घर में कलह करा देगा और आए दिन आप ऋणमयी बन जाते हैं और अनेकों बार आप व्यापार करते हैं और व्यापार आपका चलता नहीं है। तो अब इसके लिए क्या करें? तो शनिवार के दिन विविध स्वरूप में पीपल की पूजा करें,
हनुमान जी की उपासना करें, शिव जी की उपासना करें। मैं एक बार आपको बता देता हूं, एक बार शनिदेव हनुमान जी के पास जाते हैं और हनुमान जी राम के कार्य करने के लिए गए हुए थे। उन्होंने कहा, शनिदेव ने कहा कि हे हनुमंत, मैं आ गया हूं। हनुमान जी ने कहा कि देखो, मैं प्रभु के कार्य में आया हूं और प्रभु का मैं जब कार्य संपन्न कर लूं उसके बाद आप आइए, आपका मैं स्वागत करता हूं। शनि ने अपनी बात को हनुमान जी के साथ छल करने की कोशिश किया, परंतु हनुमान जी भगवान के परम उपासक हैं। भगवान जो सेवक होता है वह निर्भीक होता है, वो अपने स्वामी के प्रति आस्थावान होता है। सहजता, सरलता, नम्रता, विनम्रता और पराकाष्ठा जो होती है, आपकी जो श्रद्धा होती है, वह समर्पण जो भाव होता है वह आनंद का होता है। हनुमान जी राम जी के कार्य में थे, शनि नहीं माना। शनि हनुमान जी के शरीर में प्रवेश कर गया। अब हनुमान जी ने क्या किया कि शनि जिस अंग पे बैठता था उस अंग को सीधा पहाड़ से टकराता था, और जैसे हनुमान जी टकरा दे तो शनि को चोट लग जाती थी। जब शनि को उन्होंने घायल कर दिया तो हाथ जोड़ करके हनुमान जी के सामने खड़े हो गए। शनिदेव ने कहा कि हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई है, अब आप हमें क्षमा करो, और हमें तो बहुत कष्ट हो गया है, बहुत चोट लग गई है। उसी समय हनुमंत लाल जी ने तिल का तेल शनि जी को दिया और बोले, अपने घाव पर यदि आप लगा लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से इस घाव में दिक्कत नहीं होगी। उसी दिन से संकल्पबद्ध हुए कि हनुमंत लाल की उपासना करने वाले प्राणी के ऊपर कभी भी शनिदेव नहीं आते हैं, और तिल के तेल का यदि दान किया जाए, तिल के तेल का यदि दीपक जलाया जाए, और तिल का तेल का यदि शनिवार के दिन आप जोत जलाते हैं तो आपको लाभान्वित तो होते हैं। और अब की बार आप शनि महोत्सव अपने घर पर मनाएं, परिवार के साथ मनाएं, बड़े हर्षोल्लास से मनाएं। अगर कहीं मंदिर का दरबार खुला हो तो जा करके भगवान को अवश्य प्रणाम करना। शनि की उपासना सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। अगर सूर्योदय में करते हैं तो आपको लाभ नहीं प्राप्त होगा। इसलिए शनि महोत्सव को डिस्टेंस के साथ अब की बार आप लोग मनाएंगे, और मैं आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद, बहुत बहुत बधाई भी देता हूं कि शनिदेव की जो भक्त हैं वो बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। और शनिदेव अब की बार जानते हैं क्या करने वाले हैं? सरकारी तंत्र में भी उलट और फेर करेंगे। और आपको बताता हूं कि जो अभी पब्लिक जा रही है ना, ये सब शनि है, और शनि जब अपना विकराल रूप लेता है तो उसे कोई समझा नहीं सकता है। तो आने वाले समय में शनि का विकराल रूप भी आपको देखने को मिलेगा। और जो भूकंप का योग है वो भूकंप भी आएगा। अभी ऐसा नहीं कि भूकंप नहीं आएगा, भूकंप का भी योग है। इसलिए आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि शनिदेव की उपासना करें, गुरु की उपासना करें, गणेश की उपासना करें, और कल हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि चालीसा का पाठ करें, शिव चालीसा का पाठ करें, और जितना ज्यादा से ज्यादा